देखो ऐसा है, 15 दिन तक लगातार नरेश भाई अस्पताल में आमरण अनशन करते रहे और भजनलाल सरकार की संवेदना बिल्कुल राजस्थान की जनता के लिए और झालावाड़ के पीड़ित परिवार के लिए मर चुकी है। तो हम पीड़ित परिवार को दे देंगे, लेकिन भजनलाल जी को कब जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए भी राजस्थान की जनता एक मिशन चलाएगी, उनको पैसा दे देंगे हम, वो कोई बात नहीं है। लेकिन राजस्थान की जनता का पैसा भजनलाल जी के पास है, टैक्स का पैसा भजनलाल जी के पास है, घर से भजनलाल जी को पैसा नहीं देना था, अस्पताल में दे। अगला आंदोलन कोई भगत सिंह के तरीके पे करेंगे और 1 लाख लोगों के साथ में भजनलाल जी के घर ही चढ़ाई करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से मुझे नहीं लगता सरकार सुनेगी। भजनलाल सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और गूंगी सरकार को सुनाने के लिए अब धमाके की जरूरत है और हमें धमाका मेरे को लग रहा है बढ़ाई। लेकिन कांग्रेस में आजकल एसी वाले नेता है जो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेहनत करे नरेश मीणा, मेहनत करे हनुमान बेनीवाल, मेहनत करे बाकी लोग और फसल काट लेंगे हम। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि 3 साल बाद चुनाव होंगे और जब वोट की फसल काटने की बारी आएगी तो हम काट लेंगे। मैं पूरी कांग्रेस से कहना चाह रहा हूँ, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। राजस्थान की जनता अब जागरूक हो रही है और जो नेता एसीओ में बैठे हैं वो घर बैठे रहेंगे और जो उनको पेंशन मिलती है वही मिलेगी आगे। राजनीतिक रूप से उन नेताओं का वजूद अब खत्म हो रहा है, क्योंकि एक भी नेता, बड़े नेता नरेश भाई से न अस्पताल में मिलने आए, बड़े नेता नहीं आए। अब छोटे नेता तो आए ठीक है, लेकिन शहीद स्मारक पर कौन है भाई बताओ मेरे को। नहीं है। नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और अभी आप देख रहे हैं आपका अपना तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज़ चैनल जेडीपी न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं जयपुर के शहीद स्मारक पर और आज काफ़ी दिनों के बाद नरेश मीणा ने अपना आमरण अनशन तोड़ा है और बदले में पीड़ित परिवार को 51 लाख, जो कि उनकी शुरू से कहना था, शुरू से पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, चाहे वो सरकार से दिलाए या अपनी टीम से दिलाए। आज उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इस पूरी न्याय की लड़ाई में नरेश मीणा के साथ मजबूती से खड़े थे मनोज मीणा, चाहे शुरू से धरने से लेकर या कल के जो रैली थी, कल की जो सरकार को जगाने के लिए जो यात्रा की गई थी उसमें देखे, चाहे शहीद स्मारक पर देखे, तो मनोज मीणा मजबूती से खड़े नजर आ रहे थे। आज हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहोगे मनोज भाई पूरे मामले पर? देखो ऐसा है, 15 दिन तक लगातार नरेश भाई अस्पताल में आमरण अनशन करते रहे और भजनलाल सरकार की संवेदना बिल्कुल राजस्थान की जनता के लिए और झालावाड़ के पीड़ित परिवार के लिए मर चुकी है। 15 दिन हो जाने के बाद भी सरकार ने 15 रुपए की घोषणा नहीं करी। सरकार इतनी मरी हुई है राजस्थान की, इससे पता लगता है कि राजस्थान की सरकार जनता के लिए काम नहीं करती। राजस्थान की जनता, ये सरकार काम कर रही है प्रॉपर्टी माफियाओं के लिए, भू माफियाओं के लिए। ये तो सामाजिक हमारे जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, इन्होंने ही पैसा इकट्ठा करके अभी हमारे आज गुजर समाज के भामाशाह माता दीन जी ने 51 लाख रुपए दिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आम जनता ने इकट्ठा करके 80-90 लाख रुपए इकट्ठा करें और मैं तो आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, इन पैसों को तो हम पीड़ित परिवार को दे देंगे, लेकिन भजनलाल जी को कब जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए भी राजस्थान की जनता एक मिशन चलाएगी, उनको पैसा दे देंगे हम, वो कोई बात नहीं है। लेकिन राजस्थान की जनता का पैसा भजनलाल जी के पास है, टैक्स का पैसा भजनलाल जी के पास है, घर से भजनलाल जी को पैसा नहीं देना था, लेकिन उसके बावजूद भी जो भजनलाल जी के सलाहकार है, जो वहाँ 4-5 लोगों की जो टीम है उनकी, उन्होंने भजनलाल जी को कहा होगा कि अगर नरेश मीणा की मांग मान ली तो नरेश मीणा बहुत बड़ा नेता हो जाएगा राजस्थान में, इसलिए नरेश मीणा की नहीं सुननी है। नरेश मीणा चाहे मर जाए, चाहे ये कितने दिन अनशन करे, लेकिन मांग नहीं माननी है। और आज नरेश भाई ने अनशन खत्म करा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने झालावाड़ के पीड़ित परिवारों के आग्रह पर और भरत सिंह कुंदनपुर के आग्रह पर, राजेंद्र गुड़ा जी के आग्रह पर उन्होंने इस अनशन को ख़त्म किया, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हमें ऐसे योद्धाओं की, ऐसे लड़ाकाओं की जरूरत है, क्योंकि राजस्थान में अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है नरेश भाई को। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बहुत लंबी लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। इसलिए हमारा सब मन था, इन सब भाइयों का मन था कि नरेश भाई अनशन खत्म करें और भजनलाल सरकार से आगे हम मजबूती से संघर्ष करें। क्या कारण मानते हो, आखिर ये कमी कहाँ तक रह गई? कारण इतना सही है, कमी कहीं नहीं रही। नरेश भाई की निष्ठा में, ईमानदारी में कोई कमी नहीं रही। कमी इतनी सी रही, भजनलाल जी को लगा कि नरेश मीणा का कद राजस्थान में बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैंने 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग मान ली तो जो नरेश मीणा है
वो राजस्थान की जनता के लिए लोकप्रिय हो जाएगा, एक न्याय की आवाज़ बन जाएगा। तो भजन लाल जी की टीम जो चंडाल चौकड़ी है, वो नहीं चाहते थे कि नरेश मीणा का नाम हो, इसीलिए उन्होंने हमारी मांगों को नहीं माना। हाँ, मन में एक निराशा है कि आंदोलन में हमें जीत नहीं मिली और सरकार नहीं मानी, लेकिन मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ भजन लाल जी से, और अभी नरेश मीणा ने भी कहा है कि ये आंदोलन उनका गांधीवादी तरीके से चल रहा था, इसलिए 15 दिन अस्पताल में थे। अगला आंदोलन वही भगत सिंह के तरीके पे करेंगे और 1 लाख लोगों के साथ में भजन लाल जी के घर ही चढ़ाई करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से मुझे नहीं लगता सरकार सुनेगी। भजन लाल सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और गूंगी सरकार को सुनाने के लिए अब धमाके की जरूरत है, और हमें धमाका मेरे को लग रहा है बढ़ाई करना पड़ेगा। नरेश मीणा द्वारा आमरण अनशन भी किया गया, उसके बाद अस्पताल से भी मजबूती से मांग उठाई गई और कल आपने मशाल जुलूस के माध्यम से भी आवाज़ पहुंचाई, फिर भी आखिर सरकार के कोई प्रशासन के अधिकारी अब तक आपके सामने नहीं आए। देखो सुनो, ऐसा है, मशाल जुलूस हमने कल निकाला 7 बजे, वहाँ त्रिवेणी बत्ती से गुजर की छड़ी तक। राजस्थान के इतिहास में साहब इतना बड़ा मशाल जुलूस आपने देखा है कि बताओ मेरे को? नहीं देखा होगा। राजस्थान के पूरे युवाओं की भावना थी कि हम उस मशाल जुलूस में शामिल हुए, और राजस्थान के तमाम युवा जो रहते हैं जयपुर में वो वहाँ पहुँचे और उसमें हिस्सा लिया। और मशाल जुलूस हम इसलिए करना चाह रहे थे, इसलिए निकालना चाह रहे थे कि भजन लाल जी ये ना सोचे कि नरेश मीणा तो अस्पताल में अकेला है, नरेश मीणा के पीछे लोग नहीं खड़े, इस मुद्दे के पीछे लोग नहीं खड़े। कल मशाल जुलूस निकाल के मैंने भजन लाल सरकार को चेतावनी दी है और हमारी ताकत दिखाई है कि नरेश मीणा अकेला नहीं है, नरेश मीणा के पीछे राजस्थान का युवा खड़ा है। और जब जब न्याय की लड़ाई में, सामाजिक न्याय की लड़ाई में जरूरत पड़ेगी, नरेश मीणा मजबूती से आवाज उठाते रहेंगे, और उनके साथ हम भी जब लगेगा कि न्याय की लड़ाई नरेश भाई लड़ रहे हैं तो उनकी पूरी मदद करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर हर न्याय की लड़ाई में नरेश भाई की मदद करने का काम करेंगे। कांग्रेस के कई नेता अस्पताल में पहुंचे पर उनकी ओर से धरना स्थल पर कभी पहुंच नहीं पाए, इसके अलावा उन्होंने कोई पोस्ट नहीं की, पर बाद में शहीद स्मारक से न पहुंचकर भी अस्पताल में पहुंच पाए। क्या संवेदनाएं लेने का कोई ऐसा विषय था? देखो ऐसा है, जो नेता अस्पताल में पहुंचे वो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, चलो पहुंचे, लेकिन कांग्रेस में आजकल एसी वाले नेता है जो संघर्ष नहीं करना चाहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि मेहनत करे नरेश मीणा, मेहनत करे हनुमान बेनीवाल, मेहनत करे बाकी लोग और फसल काट लेंगे हम। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि 3 साल बाद जब चुनाव होंगे और जब वोट की फसल काटने की बारी आएगी तो हम काट लेंगे। मैं पूरी कांग्रेस से कहना चाह रहा हूँ, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। राजस्थान की जनता अब जागरूक हो रही है, और जो नेता एसीओ में बैठे हैं वो घर बैठे रहेंगे, और जो उनको पेंशन मिलती है वही मिलेगी आगे। राजनीतिक रूप से उन नेताओं का वजूद अब खत्म हो रहा है, क्योंकि एक भी नेता, बड़े नेता नरेश भाई से न अस्पताल में मिलने आए, बड़े नेता नहीं आए। अब छोटे नेता तो आए ठीक है, लेकिन शहीद स्मारक पर कौन आया भाई बताओ मेरे को? नहीं आया। हम बैठे रहे नरेश भाई के साथ में, क्योंकि हमको जब लगता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई नरेश भाई लड़ रहा है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई राजस्थान में कोई भी लड़ेगा, मनोज मीणा उसके साथ खड़ा है, और मनोज मीणा में जो बनेगा पूरी ताकत से सरकार से सवाल पूछने का काम भी करेंगे। बड़े नेताओं की आपने बात की, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पोस्ट के माध्यम से नरेश का समर्थन किया, क्या मानते हैं? अब अशोक गहलोत जी तो बड़े कलाकार है कुछ भी कर सकते हैं अशोक गहलोत जी। तो अशोक गहलोत जी उस समय उनको लग रहा था कि पायलट साहब से पहले मैं छक्का मार देता हूँ, तो वही कहीं कहानी रही होगी। और गहलोत साहब ने एक ट्वीट करा, हाँ उन्होंने ट्वीट करा, उनकी भावनाओं का सम्मान है, लेकिन मैं अशोक गहलोत जी से ये कहूँगा, उन्होंने ट्वीट करके क्यों छोड़ दिया? अगर मान लो मेरी भावना आपके साथ है तो मैं आपको फ़ोन करके समाचार भी पूछूंगा, तो मैं आपके घर भी मिलने आऊँगा। अगर मैं आपका वेल विशर हूँ और मुझे फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो मैं फ़ोन भी नहीं करूँगा, फ़ोन कर भी लूँगा तो मैं आपके घर भी नहीं आऊँगा। तो अशोक गहलोत साहब से मेरा निवेदन है कि गहलोत साहब जब ट्वीट कर दिया, आपने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी, तो क्या आप अस्पताल नहीं आ सकते थे? क्या अस्पताल आ जाते ना, 5 मिनट मिल जाते, एक हाथ रख देते नरेश भाई के ऊपर कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, लड़ाई लड़ो। आप 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हो, राजस्थान की जनता ने आपको भरोसा दिया है, और आप इतने संकोचित हो कि आप अस्पताल नहीं पहुंच पाए, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि गहलोत साहब तो बड़े खिलाड़ी है, और एक तरीके से उन्होंने वाहवाही लूटने के लिए और एक तरीके से सिंपत्ति लेने के लिए उन्होंने वो पोस्ट डाली होगी, और उनको लगा होगा कि पूरा समाज मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, पूरे लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन गहलोत साहब, अब जादूगरी का समय चला गया,
अब जनता की जादूगरी चलती है लोकतंत्र में, और जनता बड़ी समझदार है। जनता सब समझती है कि कौन फेसबुक पोस्ट डाल रहा था इस मामले में, कौन अस्पताल मिलने आ रहा था, कौन शहीद स्मारक पे बैठा था, कौन सहयोग कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। आगे भी जो सामाजिक न्याय की लड़ाइयों में सहयोग करेंगे, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, जनता उन्हीं के साथ खड़ी रहेगी साहब। नहीं ऐसे तो राजस्थान में नेता बहुत सारे हैं। फेसबुक पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, फेसबुक पर ही आपके समाज के युवाओं द्वारा या इस मामले को मजबूती से उठा रहे युवाओं द्वारा सचिन पायलट का विरोध किया जा रहा है, क्या कारण मानते हैं? देखो ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि युवाओं ने सचिन पायलट जी का विरोध किया। सचिन पायलट जी राजस्थान के बड़े नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजस्थान के युवाओं की एक भावना है कि सचिन पायलट जी नरेश भाई से मिलने अस्पताल में पहुंचे, क्योंकि राजस्थान के जो युवा है उनको अपना आइडल मानते हैं, उनको बड़े नेता के रूप में देखते हैं। तो सब लोगों का मन था कि पायलट साहब को भी एक बार अस्पताल आके नरेश भाई के समाचार लेने चाहिए, लेकिन वो नहीं पहुंचे किसी कारणवश, जो भी कारण रहे होंगे। और राजस्थान के युवाओं का ऐसा मानना था कि वो आते तो नरेश भाई को मजबूती मिलती, बाकी विरोध वाला कोई मामला नहीं है। किरोड़ी लाल जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि कौन है नरेश मीणा, मैं नहीं जानता। देखो मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, और आप जो कह रहे हो पता नहीं कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो, और इसको लेकर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने कुछ कहा होगा तो डॉक्टर साहब बताएंगे। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल जिनके साथ आप मजबूती से खड़े हुए हो, उनकी ओर से पहले भी समर्थन किया गया, वो हॉस्पिटल भी पहुंचे। हनुमान जी साथ है, हनुमान जी अस्पताल भी गए। हनुमान जी ने कल ट्वीट भी डाला कि मैं नरेश भाई से आग्रह कर रहा हूँ, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, अनशन खत्म करे। और हनुमान बेनीवाल जी हर न्याय की लड़ाई में हमारे साथ भी खड़े, नरेश भाई के साथ खड़े, और हर लड़ाई में आपको बड़ी ताकत से दिखाई देंगे। क्या आगे आने वाले समय में जो भगत सिंह सेना है उसमें नरेश मीणा, आप और हनुमान बेनीवाल जी साथ दिखेंगे? हनुमान जी की तो अलग पार्टी है भाई, हनुमान बेनीवाल जी पार्टी के लीडर हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं। हाँ ये ज़रूर है कि आने वाले समय में जो चुनाव होंगे तो हम मिल बैठ के तय कर लेंगे कि कैसे चीज़ें करनी है, तो उनमें भी समय है, तो उनके लिए अपन आगे बात करेंगे। तो पंचायती राज चुनाव में आप सबकी भगत सिंह सेना काम करेगी? अभी इन चीज़ों पे बैठ के बात कर लेंगे कि कैसे क्या करना है, अभी कहना जल्दबाजी है। तो ये थे मनोज मीणा जिन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी। आगे भी पूरे वीडियो से या पूरे मामले से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहिए आप अपना चैनल JDP न्यूज़।